हस्तरेखा विज्ञान का प्रस्तुत करने वाला हूं। तो जिस विषय में हम लोग चर्चा आज करेंगे वह विषय है कि हमारे हाथ में क्या चिन्ह होते हैं जो हमें डिवोर्स या रिश्तों में ब्रेकअप के हिसाब से हमें बहुत ही संभावित या बहुत ही हमारे साथ हमारी जिंदगी में उसकी संभावनाएं बढ़ा देते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बहुत बार कहता हूं, ये जो सारे चिन्ह होते हैं, ये जो सारे साइन होते हैं, जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, वो एक संभावना बताते हैं। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान तो हमारी मनोस्थिति, हमारी साइकोलॉजी, हमारी मानसिकता से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है। हाथ की रेखा वही बताती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत बार दे चुका हूं। हमारे हाथ में सबसे ज्यादा सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं हमारे ब्रेन से मोर देन, और अगर आप इसकी तुलना करेंगे किसी भी शरीर के और दूसरे अंग से, तो जो भी दिमाग में चल रहा होता है सबसे पहले हाथ में आ जाता है। तो आज का जो डिस्कशन है, जो कि डिवोर्स के साइंस होते हैं या ब्रेकअप के साइन होते हैं, हम 3 पैमाने पे इसको समझेंगे। एक, हम इसको समझेंगे विवाह रेखा, रति रेखा, यूनियन लाइन के लेवल पे, जो कि यह लाइन होती है जो कि आपके सामने मार्क्ड है कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पे। दूसरा, हम समझेंगे डिवोर्स या ब्रेकअप की संभावनाएं किसी के जीवन में उसकी हृदय रेखा के स्तर पे, हृदय रेखा में क्या क्या कॉम्बिनेशन वेरिएशन हो सकती हैं। और आखिरी हम समझेंगे अलग अलग प्रभाव रेखा या इन्फ्लुएंस लाइन के स्तर पे। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो स्टार्ट होती है यूनियन लाइन। अब देखिए, इस लाइन को लेके, जो कि ये आपके सामने है, इस लाइन को लेके बहुत डिस्प्यूट है, बहुत कंफ्यूजन है। तो काफी हस्तरेखा विशेषज्ञों ने इस लाइन को इस तरीके से देखा है कि अगर आपके हाथ में 3 रेखाएं हैं तो मतलब आपकी 3 शादी होगी, अगर 4 रेखाएं हैं तो 4 शादी होगी। भाई देखिए, उसकी तो मैं एक ही आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। फिर क्या कारण है कि ये रेखा आप संतों के, नन्स के, उन लोगों के हाथ में भी पाएंगे जो लोग ब्रह्मचार्य में है। देखिए, इस लाइन का मतलब आप पूरी तरीके से शादी से नहीं ले सकते। अगर इस रेखा का आपको मतलब समझना है तो ये 2 बातें बताती हैं। सबसे पहली चीज ये बताती है आपके बहुत ही गहरे रिलेशनशिप, जिन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी इमोशंस में, आपको मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मतलब बिल्कुल आंतरिक लेवल पे जो आपको प्रभाव करेंगी। ये वो लाइफ, ये तो वो चीज बताती हैं। अगर हम बात करें इसको विवाह या शादी के पक्ष से भी, तो ये वह बताती हैं कि सपोज कीजिए अगर आपके हाथ में, आपकी जन्मपत्री कुंडली में शादी का योग है, तो उस शादी में आपका लक कैसा रहेगा, किस तरह की स्थिति, किस तरह की विवाह बंधन में आप उतरेंगे, जो बहुत ही कलह कलेश वाला है, बहुत ही सुख शांति वाला है, तो हमें ये बात पता चलती है इससे। तो मैं आपको दोबारा कहूंगा, जो हमारी ये रति रेखा या विवाह रेखा, जिसको बहुत लोग कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको यूनियन लाइन कहते हैं, वो हमें 2 बात बताती है। सबसे पहली चीज बताती है कि हमारा शादी को लेके या रिलेशनशिप में हमारा क्या लक रहेगा, और दूसरा हमें बताती है कि हमारा जो रिश्ते, जो हमें बहुत ही डीप लेवल पे, गहरे लेवल पे हम पे प्रभाव डालेंगे। अब अगर हम बात करें अलग अलग किस्म के इसके वेरिएशन की, जो आप हाथ में पा सकते हैं, जो इस तरफ संभावित भी कर सकती है डिवोर्स या ब्रेकअप की तरफ, संबंध विच्छेद की तरफ। तो सबसे पहली चीज होती है, देखिए, इसका जो आदर्श कॉम्बिनेशन होता है वो आप ये पाएंगे कि जितनी ये रेखा सीधी होगी उतना ज्यादा ये बताएगी कि मतलब आपका जो रिलेशनशिप होगा स्मूथ होगा, बहुत सुख से भरपूर होगा और बिना किसी डिस्टर्बेंस से ट्रबल का होगा। अब अगर मुद्दा आता है कि आपने अगर सपोज कीजिए पाया कि आपके हाथ में जो ये रति रेखा या विवाह रेखा है, यूनियन लाइन है, वो आपने पाया बीच में एकदम से ऐसे फ्लोट कर रही है, बिल्कुल जैसे एकदम बीच में पड़ी हुई है, तो ये क्या बताती है? देखिए, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में तो शादी है उसको जन्मों का साथ माना गया है, उसको कार्मिक बॉन्ड भी माना गया है। तो जितनी रेखा आप पाएंगे पीछे तक घूम के जा रही है, तो उससे पता चलता है कि आपका पूर्व जन्म से कोई कनेक्शन है और आपका सब कुछ निर्धारित था। और जब आप पाएंगे इसको बिल्कुल बीच में तैरता हुआ, बिल्कुल बीच में फ्लोट करता हुआ, तो आप इसको इस तरीके से भी बहुत हस्तरेखा विशेषज्ञों ने देखा है, जिनको ज्योतिष का भी नॉलेज है, जो इसका तालमेल ज्योतिष से भी जिन्होंने बिठा के मेजर करके पूर्व पुण्य बहुत तरीके से देखा, ये पाया कि यह वो रिश्ते बताती है कि जिनमें आपका इसी जन्म का साथ है, पिछले जन्मों का कोई एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाली बात उन्होंने इस रेखा में रूल आउट कर दी, नहीं पाई। अब अगर आप पाएंगे काफी हाथों में कि आपने पाया कि किसी हाथों में इस तरीके की बहुत सारी रेखाएं हैं, तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, नंबर ऑफ लाइंस ये नहीं बताती कि 4 रेखाएं तो 4 विवाह, 5 रेखाएं तो 5 विवाह। वो बस ये बताती है कि इंसान के काफी ज्यादा लोग होंगे जो इंसान को आंतरिक तौर पे प्रभाव डालेंगे। हो सकता है कि इंसान के रिलेशनशिप भी हो और इंसान कमिटमेंट देने में, किसी एक रिश्ते को अपना प्रॉमिस देने में, अपनी जिंदगी भर की अपनी कमिटमेंट देने में इंसान थोड़ा संकोच करे। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये एक और कॉम्बिनेशन हो गया। अब अगर सपोज कीजिए आपने पाया कि जो यूनियन लाइन है, आपने पाया कि 2 यूनियन लाइंस हैं जो आपस में बहुत क्लोज हैं, तो आपने इस तरीके की 2 रेखाएं बहुत क्लोज पाई, तो ये बताता है कि इंसान को एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है अपने पार्टनर से,
अगर उसकी हाथ में ओवरऑल शादी का योग है, वो विवाह के बंधन में है, तो शायद उसकी उम्मीद जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा हो। ये भी देखा जा सकता है कि वो है तो अपने पार्टनर के साथ, पर उसका जुड़ाव किसी और के साथ भी है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। वो है तो अपने पार्टनर के साथ, पर दिमाग उसका किसी और की तरफ ही है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपने कुछ इस तरीके से पाया कि आपने ये जो विवाह रेखा है इसको पाया कि यहां से शुरुआत तो हुई पर ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत आइडल और बहुत आदर्श नहीं माना जाता। ये बताता है कि इंसान कि मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति, थोड़ी सी डाउटफुल और एम्बिग्विटी, थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति किसी को कमिटमेंट देने की जिंदगी भर की, तो इस तरीके से आप पाएंगे। इसके अलावा सपोज कीजिए आपने पाया कि जो यूनियन लाइन है वो शुरुआत तो हुई पर जा नीचे की तरफ रही है, हृदय रेखा की तरफ, तो इसको एक आइडल, एक आदर्श, इसको मांगलिक कॉम्बिनेशन बोला गया है। देखिए मैं हमेशा बात करता हूं, जब भी हम बात करते हैं विवाह की या शादी के बंधन की, मंगल एक ऐसे ग्रह है जिसको सबसे ज्यादा नेगेटिव ग्रह बोला गया है, क्योंकि मंगल या तो सेक्सुअलिटी बढ़ा देता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है रिश्तों में, या तो क्रोध इतना बढ़ा देता है कि गुस्से की वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो अगर इस तरीके की रेखा पाए जो नीचे मुड़ के हृदय रेखा की तरफ जारी है, तो इसको हमारे हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से एक मांगलिक योग कहा गया है, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन रिश्तों में झगड़ा फसाद की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, उसको बताता है, उसको बढ़ा देता है। अब अगर आप देखेंगे काफी हाथों में कि अगर हम बात करें इसके बाद कुछ साइंस की, जैसे आपने पाया कि ये द्विशाखा के तौर पे स्टार्ट हो रही है, शुरुआत में रेखा द्विशाखा है और उसके बाद ये सिंगल होके आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगर शुरुआत में आप ये द्विशाखा का कॉम्बिनेशन पाएं तो थोड़ा सा संभावना बताता है कि आपको जो पार्टनर है, हो सकता है कि आपका जिनसे विवाह हो उसका उसका चाहे जो उसका कल्चर डिफरेंट हो, उसका टेस्ट डिफरेंट हो, आप लोगों की जो मतलब लाइकिंग हो, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो, थोड़ी सी अलग अलग हो। जैसे काफी लोगों की इंटरकास्ट मैरिज होती है, इसको उसकी तरह भी देखा जा सकता है, पर ये शुरुआती डिफरेंस बताएगा। पर आगे जाके जब रेखा सीधी जा रही है तो उसका मतलब कि बाद में आप दोनों एक हो जाएंगे और वो डिफरेंसेस आपके रिश्ते को ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे, नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे। अब अगर हम बात करें कुछ और कॉम्बिनेशन, कुछ और साइंस, जैसे कि मानिए आपकी ये रति रेखा या विवाह रेखा शुरुआत तो एकाकी हुई, सिंगल हुई, पर आगे जाके ये इस तरीके से द्विशाखा हो गई, तो ये साइन इतना अच्छा नहीं माना जाता, जो कि अलगाव के हिसाब से काफी संभावनाएं क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही अगर हृदय रेखा में भी नेगेटिव साइन है, आपकी भाग्य रेखा में भी उस दौरान जब आपके रिश्ते में ट्रबल है, नेगेटिव साइन आ रखे हैं, वहां पे द्वीप है, वहां पे वो लाइन स्विच हो रही है, चेंज हो रही है, लाइफ लाइन में ब्रेक आ रहा है, तो शायद ये डिवोर्स की तरफ संकेत करने का बहुत प्रोमिनेंट चिन्ह है। अब अगर इसके अलावा हम आप देखें कि ये आपका फोर्क तो है, द्विशाखा तो है, बीच में इस तरीके से एक लाइन और निकल रही है, तो वो ये संभावना बताती है कि भाई देखिए रिश्ता तो चलता रहेगा पर डिफरेंसेस बहुत बड़े रहेंगे जो आप शायद ओवरकम ना कर पाए, जो आपके लिए रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जब आप विवाह रेखा का इस तरीके का कॉम्बिनेशन पाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव साइंस की इस रेखा में जो, तो देखिए अगर आपने पाया, सपोज कीजिए कि आपकी जो विवाह रेखा है उसमें आपने इस तरीके से द्वीप पाया, ये द्वीप पाया इस तरीके से, तो देखिए जैसे मैं इतनी बार बोल चुका हूं कि कुछ चिन्ह होते हैं जो कहीं भी अच्छे नहीं माने जाते। अब द्वीप का चिन्ह, आइलैंड का साइन कहीं भी रेखा में अच्छा नहीं माना जाता, और हम जिस इस रेखा की बात कर रहे हैं ये तो रेखा ही आपके विवाह की, आपके डीप कमिटेड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की है। तो ये थोड़ा सा बताता है कि रिश्तों में थोड़ी कंफ्यूजन होना, थोड़ी झगड़े फसाद होना, और मेनली ये जो जिस तरह की स्थिति क्रिएट करता है वो आप लोगों की आपस में होती है। इस द्वीप की वजह से कोई जो प्रॉब्लम होगी वो किसी बाहरी थर्ड पर्सन की वजह से नहीं होगी, जो प्रॉब्लम होगी वो आप दोनों के इंटरनल लेवल की ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप द्वीप पाते हैं रेखा के बीच में, तो ये रिश्ते में आपस में कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा कलह क्लेश का कारण बन सकता है। अब अगर आप देखें कि आप पाएंगे कि जो आपकी विवाह रेखा है